हेलो दोस्तों, आज है डे 9 हमारे जावास्क्रिप्ट कोर्स का। तो चलिए देखते हैं इसमें एरेज हम लोग सीखेंगे। इसमें आप सीखेंगे कि एरे क्या होता है, एरे कैसे बनाते हैं, उसमें डेटा कैसे एक्सेस करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, अपडेट करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा एग्जांपल के साथ। एरे क्या था, सबसे पहले ये समझिए, एरे एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। मतलब इसमें आइटम्स लिस्ट के फॉर्म में स्टोर होती है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जैसे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, नेम लिखा इक्वल, फिर नंबर लिखता हूँ, नंबर लिखा इक्वल, हम लोग 10 लिखते हैं इस तरीके से। तो एक वेरिएबल में हम एक एक सिर्फ एक वैल्यू इसमें रख सकते हैं, लेकिन एरे में आप मल्टीपल वैल्यूज रख सकते हैं। और हर एक वैल्यू का अपना इंडेक्स होता है जो कि 0 से स्टार्ट होता है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से एरे क्रिएट किया जाता है। इसी में करते हैं, लेट लिखा, यहाँ पर नंबर्स लिख देते हैं बिकॉज ये मल्टीपल वैल्यूज रखेगा। उसके बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है इस तरीके से, और यहाँ पर आप कॉट के अंदर में मल्टीपल वैल्यूज रख सकते हैं। अगर स्ट्रिंग है तो नंबर जैसे करते हैं, मतलब अब इसमें स्ट्रिंग रख सकते हैं, नंबर रख सकते हैं, बूलियन रख सकते हैं, इवन फंक्शन रख सकते हैं, या फिर एरेज के अंदर में एरेज रखना हो तब वह भी कर सकते हैं। आपको सभी का एक एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। पहले आप नंबर का देखिए। नंबर जैसे कि हमने लिखा 10, 20, 30, 40, इस तरीके से नंबर रख सकते हैं। वैसे जरूरी नहीं कि ये ऐसा होना चाहिए, मतलब बढ़ते हुए रहना चाहिए, 10, 20, 30, 40, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ भी हो सकता है, बस नंबर है तो नंबर है। ठीक है। अब इसी से एक स्ट्रिंग का दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम लोग मान लीजिए कि नेम्स लिखते हैं। यहाँ पर नेम्स में हम यहाँ पर लिख देते हैं सोनम। ये कॉट के अंदर में लिखना है बिकॉज ये स्ट्रिंग है, इसी वजह से राहुल। और यहाँ पर लिख दिया मैंने राज। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग बना सकते हैं। अगर आपको बुलियन रखना है तो बुलियन भी रख सकते हैं। आप मिक्स रखना चाहते हैं तो मिक्स भी रख सकते हैं। जैसे मैं इसमें एक मिक्स आइटम्स या फिर सिर्फ मिक्स लिख देता हूँ इक्वल। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, लिखा मैंने सोनम, और फिर मैं इसमें 10 देता हूँ, और इसमें मैंने लिख दिया ट्रू। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं अगर आप मिक्स करके बनाना चाहते हैं तो। इसके अलावा आप अगर एम्प्टी बनाना चाहते हैं तो आप एम्प्टी भी बना सकते हैं। मैं इसका एम्प्टी इक्वल, एम्प्टी की जगह कुछ भी लिखिएगा, ये खाली बस इस तरीके से रह सकता है। बाद में इसमें आप डेटा डाल सकते हैं। इसे कहते हैं नंबर का एरे, इसे कहते हैं स्ट्रिंग का एरे, इसे कहते हैं मिक्स एरे कह सकते हैं। और ये एम्प्टी एरे हमारा है। ये एरे क्रिएट करने का तरीका हो गया। अब इसको एक्सेस कैसे करते हैं, तो एक्सेस करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि एरे में जब भी आप कोई वैल्यूज़ इस तरीके से रखते हैं तो हर एक वैल्यू का अपना एक इंडेक्स होता है। जैसे यहाँ पर 10 की बात करें नंबर में, तो 10 का 0 इंडेक्स होता है, 20 का 1 इंडेक्स होगा, 30 का 2 इंडेक्स, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से ये बढ़ता है। तो इस तरीके से सोनम यहाँ है तो सोनम का 0 इंडेक्स है, उसके बाद इसका 1 है, इसका 2 है, इस तरीके से 0, 1, 2, 3 करके आगे बढ़ता है। सेम यहाँ भी वैसे ही होता है। तो अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको वह इंडेक्स पकड़ना पड़ेगा। एक मैं आपको नंबर्स का दिखाता हूँ यहाँ पर, जिससे मैं CLG करता हूँ। और मान लीजिए कि मुझे ये 10 पकड़ना है, 10 पकड़ना है, तो मैं कैसे पकड़ूंगा, आपको यहाँ पर नंबर्स यानी कि एरे का जो नाम लिखते हैं वह लिखना है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में आपको कौन से इंडेक्स का वैल्यू चाहिए, 0 इंडेक्स का। तो नंबर्स के 0 इंडेक्स में जो भी वैल्यू है वह मुझे चाहिए, यानी कि 10 है तो 10 आपको दिखाई देगा। आपको ये करना है कॉपी पाथ, और ब्राउज़र में हमें जाके इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो वेब ब्राउज़र में आते हैं, और यहाँ पर आपको इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाना पड़ेगा। और देखिए यहाँ नहीं, यहाँ पर देखिए आपको 10 दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप इंडेक्स पकड़ के, एक और दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम लोग नेम्स का ले लेते हैं, स्ट्रिंग दिख जाएगा नेम्स, और नेम्स 0 इंडेक्स पर या फिर 1 इंडेक्स पर ये दिखा देता हूँ। 1 इंडेक्स पर कौन है, राहुल। तो राहुल आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आके रिफ्रेश कीजिए, देखिए आपको राहुल देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हर एक वैल्यू का अपना अपना इंडेक्स है, और उस इंडेक्स के बेस पर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा इंडेक्स नंबर लिख देते हैं जो कि अवेलेबल नहीं है, जैसे इसमें 0 है, 1 है, 2 है, 3, 4 इस तरीके से नहीं था, मान लीजिए मैं 3 लिख देता हूँ, मैंने 3 जो कि है ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये आपको अनडिफाइंड दिखाएगा। अब देखिए कि मॉडिफाई कैसे करते हैं। मॉडिफाई करने का तरीका बहुत ही आसान सा है। जैसे नंबर्स मुझे मॉडिफाई करना है, 20 की जगह पर मुझे करना है 25 मान लीजिए, तो मुझे 20 का इंडेक्स पकड़ना पड़ेगा। 20 का इंडेक्स क्या है, 1, और इसको डायरेक्टली आप असाइन कर सकते हैं, जैसे 25 कर दिया। अब यहाँ पर जब आप कंसोल लॉग करेंगे, पूरे नंबर्स को ही प्रिंट करते, पूरे एरे को ही आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर्स लिखा, डायरेक्टली पूरा एरे चलाएगा हमारा। यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं, और एक बार मैं इसको मॉडिफाई करने से पहले प्रिंट करके दिखाता हूँ, एक बार मॉडिफाई करने के बाद दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आइए और इसको करते हैं, बाकी सबको कमेंट करते हुए चलते हैं वरना ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो यहाँ पर आते हैं, इसको रिफ्रेश कीजिए, देखिए बिफोर मॉडिफाइंग ये 10, 20, 30, 40 था, और आफ्टर मॉडिफाई करने के बाद 20 की जगह पर अब 25 आ गया। तो 20 की जगह पर 25 आपको देखने को मिलेगा। सो इस तरीके से डायरेक्टली आप असाइन करके अपने एरे के वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब देखिए कि कोई अगर एलिमेंट मुझे ऐड करना है अपने इस एरे में तो कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेम्स में करके दिखाता हूँ। नेम से मुझे एक नया नाम और ऐड करना है, तो वह कैसे करेंगे। उसके लिए आपको लिखना है नेम्स, और यहाँ पर एक पुश करके आपको एक फंक्शन मिलती है, उस पुश फंक्शन को कॉल करना है, और यहाँ पर जो भी वैल्यू आप देंगे वो आपका पुश हो जाएगा एट दी एंड। तो मैं यहाँ पर एक नया नाम लिखता हूँ, जिसे मैंने लिखा कुणाल। ये कुणाल लिखा, भी इसको आपको CLG करवाना पड़ेगा। नेम्स, नेम्स पूरा ही
CLG कर देते हैं। एक बार इससे पहले करके दिखाता हूँ, फिर एक बार उसके कुणाल ऐड पुश करने के बाद का दोनों ही आपको दिख जाएगा। रिफ्रेश की देखिए, पहले सोनम राहुल राज था, फिर इसमें हमने पुश किया तो पुश करने के बाद आपको लास्ट में कुणाल ऐड होकर दिख जाता है। ये लास्ट में ऐड करता है। अगर आपको फर्स्ट में ऐड करना है तो कैसे करेंगे? फर्स्ट में ऐड करने के लिए हम लोग यहीं पर करते हैं, इसमें आपको अनशिफ्ट, ये अनशिफ्ट करके एक है फंक्शन जिसको कॉल करना पड़ता है, और यहाँ पर आप लिखते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया सोनी। सोनी लिखा, ये हमारा बिगिनिंग में ऐड होगा और ये एंडिंग में ऐड होता है। इसको सेव किया मैंने, सेव करने के बाद यहाँ ये इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए आपको सोनी यहाँ पर ऐड होकर दिख जाएगी शुरू में। ये तो हो गई ऐड करने की बारी अभी बात, और अभी हम लोग इसको रिमूव करने की बात करते हैं। एलिमेंट ऐड करना हम सीख लिया, अब एलिमेंट अगर रिमूव करना है तो कैसे करेंगे वो देखिए। तो पहले नेम्स में जो कुछ भी है वो तो हमें पता ही है, अभी आपको रिमूव करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको सिंपली पॉप ये वाला फंक्शन कॉल करना है। अगर ये फंक्शन कॉल करते हैं तो लास्ट में से एक एलिमेंट आपका रिमूव हो जाएगा। तो पहले ये दिखा देता हूँ, फिर हम लोग शुरू में कैसे करते हैं वो दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आइए, रिफ्रेश कीजिए, देखिए राज यहाँ पर शुरू में था बट अब नहीं है बिकॉज हमने इसको पॉप कर दिया हुआ है। अगर बिगिनिंग से शुरू से आपको कोई अगर पॉप करना है तो उसके लिए पहले तो ये रिमूव हटा देता हूँ मैं। उसके लिए आपको यहाँ पर शिफ्ट शिफ्ट आपको लिखना पड़ेगा, ये लास्ट से रिमूव करता है, ये बिगिनिंग से रिमूव करेगा। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ ये इसको करते हैं रिफ्रेश, देखिए आपका सोनम शुरू में था जो नहीं, अब सिर्फ राहुल बच गया, यानी कि बीच वाला बचा हुआ है, बाकी दोनों ही हमने रिमूव कर दिया हुआ है। तो इस तरीके से एलिमेंट ऐड करना हो या फिर एलिमेंट आपको रिमूव करना हो, ये सारे काम आप कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में इन फंक्शंस का इस्तेमाल करके। अब अगर आपको काउंट करना है कि जैसे नेम्स में कितने एलिमेंट हैं, इनका लेंथ क्या है, तो वह भी आप काउंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेंथ प्रॉपर्टी मिलती है। जैसे हमारा क्या कौन से एरे का आपको जानना है, मुझे जानना है नेम्स का, तो यहाँ पर आपको नेम्स लिखना पड़ेगा डॉट, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा लेंथ। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ ये इसको करते हैं रिफ्रेश, आपको यहाँ पर 3 दिखाई देता है। तो ये काउंट करता है 1 से, यहाँ से 1 2 3, इस तरीके से लेंथ हमारे से हमेशा काउंट होता है 1 से। इंडेक्स होता है 0 से, लेकिन लेंथ काउंट करता है 1 से। अब मान लीजिए कि मुझे इसमें जो ये नेम है इसका मुझे सारा एक नया एरे बना लेते हैं यहाँ पर, बिकॉज ये ऊपर डाउन ऊपर नीचे करना पड़ा। तो यहाँ पर एक नया एरे बनाते हैं लेट लिखा, और यहाँ हम लोग लिखते हैं कि फ्रेम वर्क्स इक्वल, एक एरे बना रहा हूँ मैं, इसमें लिखता हूँ जेंगो नेक्स्ट जेएस और नेक्स्ट जेएस, ये 3 फ्रेमवर्क का मैंने नाम लिखा। अभी मुझे अगर इसमें से ये सारे प्रिंट करने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कंसोल लॉग करना पड़ेगा जो लिखा हमने फ्रेमवर्क, फिर यहाँ से लिखना पड़ेगा 0 इंडेक्स पर, फिर इसी तरीके से 1 इंडेक्स पर, फिर इसी तरीके से 2 इंडेक्स पर क्या है वह दिखाओ। तो ये मुझे तीनों ही दिखा देगा। यहाँ पर देखिए, इसको हम रिफ्रेश करते हैं और ये तीनों में दिखता है। लेकिन क्या होगा जब ये बहुत सारा डेटा रहेगा हमारा, मान लीजिए नंबर एक स्कूल का डेटा है, स्टूडेंट्स का डेटा है, और स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं 1000, तो 1000 बार हम लोग ऐसा करेंगे क्या? नहीं, हम लोग इसको इसमें फोर लूप यूज़ करेंगे। तो फोर लूप यूज़ करके कैसे आप डेटा निकाल सकते हैं वो आपको दिखाता हूँ। इसमें लिखिए फोर लिखने के बाद लेट आई, फोर लूप में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ लूप इक्वल, और ये 0 से आपको चलाना है बिकॉज इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है। तो आपको याद रखिएगा, आपको 0 यहाँ लिखना है, 0 ही लिखना है, वरना कुछ और लिखेंगे तो मिस हो जाएगा। तो 0 से कब तक चलाना है मुझे? ये चलाना है जब तक आई लेस देन हमारा जो लेंथ है फ्रेमवर्क का, बिकॉज हमें लेंथ से क्या मिलता है, लेंथ से हमें टोटल नंबर मिल जाता है, जैसे 1 2 3, तो मान के चलिए कि यहाँ पर आपको 3 मिलेगा। तो आई का वैल्यू जब तक 3 से कम रहेगा, 0 1 2, जो कि इसका इंडेक्स बनता है 0 1 2, तब तक ये हमारा कंडीशन ट्रू रहेगा और हमारा ये चलेगा। इसके बाद हमारी कंडीशन फॉल्स और हमारा लूप बंद, वही हमें चाहिए। यहाँ पर आई प्लस प्लस कर दीजिए इंक्रीमेंट करने के लिए, सो कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और यहाँ पर अपना सिंपली आप CLG कर सकते हैं, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा फ्रेमवर्क्स, यहाँ पर आई की वैल्यू डायरेक्टली। सो पहली बार जब लूप चलेगा हमारा तो ये इनिशियलाइज होगा 0 से, तो यहाँ बताएगा 0, ये लेंथ हमारा निकाल लेगा, लेंथ 3 है, तो यहाँ पर मान के चलिए कि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, हार्ड कोड अगर हम लोग करते तो 3 लिखते, तो 0 लेस देन 3, यहाँ कंडीशन ट्रू है जिसकी वजह से आपका ये चलता है, और आई का वैल्यू क्या है 0, तो फ्रेमवर्क 0 में क्या है जेंगो, जेंगो आपको दिखाई देता है। आई प्लस प्लस की वजह से आई का वैल्यू इंक्रीज होता है, यानी कि 1 होता है। ये एक बार चलता है, ये अब नहीं चलेगा। अब यहाँ चेक किया जाएगा आई जो कि 1 है, तो आई लेस देन 3, कंडीशन अभी ट्रू है। फ्रेमवर्क 1 जो कि नेक्स्ट है तो नेक्स्ट दिखाई देता है, फिर एक बार और लूप चलेगा, अभी आई का वैल्यू 2 हो चुका है, तो 2 लेस देन 3, ये कंडीशन ट्रू है, तो फ्रेमवर्क आई का वैल्यू 2 है, तो 2 में क्या है नेक्स्ट जस्ट, ये आपको दिखाई देता है। अब आई का वैल्यू 3 हो चुका है, तो 3 लेस देन 3 नहीं, लेस देन 3 नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स होता है। इस वजह से ये लूप भी आपका बंद हो जाता है और आपको अपने स्क्रीन पर सिर्फ जेंगो नेक्स्ट और नेक्स्ट इस तरीके से देखने को मिलता है। तो ये लूप के थ्रू आप इसमें से डेटा अगर कंसोल यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कंसोल ही कर सकते हैं, प्रोग्राम में जैसे आपको यूज़ करना वैसे कर सकते हैं, बस मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। इसके अलावा हमारे पास एक फोर ईच करके हमें मिलता है, वो उससे भी आप लूप कर सकते हैं। उससे करने के लिए आपको फ्रेमवर्क्स जो भी एरे का नाम होता है वो आपको डायरेक्टली यहाँ पर लिखना है।
यहाँ लिखना है फॉर ईच, और इसमें आपको एक फंक्शन देना होता है। फंक्शन में एक एक जो आपका फ्रेमवर्क है वह ये ला कर आपको देगा। तो अगर मैं इस तरीके से लिखूँ फ्रेमवर्क और यहाँ पर करली ओपन करली क्लोज, देन यहाँ पर आप CLG कर सकते हैं। CLG हम लोग यहाँ पर करते हैं क्या, फ्रेमवर्क, और यहाँ पर आप फंक्शन लिख दीजिए। फंक्शन का कोई नाम नहीं लिखा हुआ है, ये एनोनिमस फंक्शन एक तरीके से समझ लीजिए है। तो फंक्शन लिखा, ये फ्रेमवर्क क्या करेगा, इसमें से एक एक फ्रेमवर्क यहाँ पर निकालेगा जो हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। तो इसमें इंडेक्स का लेंथ का उसका कोई आपको ध्यान रखना नहीं पड़ता है। और इसको यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखिए आपको सारा डेटा दिखता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको लेंथ इंडेक्स ये ध्यान में रखना पड़ेगा, बट ये क्या करता है, ये सिंपली एक एक एलिमेंट ही निकाल के लेकर आता है और आपको प्रिंट करके मतलब कंसोल करके दिखाता है। और इसी के साथ हमारा एरे समाप्त हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एरे समझ में आ गया होगा, सब कुछ हमने यहाँ पर देख लिया हुआ है। अभी क्विज टाइम है, तो क्विज में आपको क्या बताना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आज मैं लेकर आया। आपको बताना है कि एरे का इंडेक्स किस नंबर से स्टार्ट होता है। साथ ही आपको बताना है कि अगर एरे का लेंथ 4 है तो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा। ये इन 2 सवालों के जवाब आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा, दिल दे दूंगा, तो समझ जाइएगा आपका आंसर सही है। चलिए इसी के साथ हमारा डे 9 खत्म होता है। नीचे आपको कमेंट करना है डे 9 डन। और अगर आप ये सीरीज़ फॉलो नहीं कर रहे हैं और फॉलो करना चाहते हैं तो आपको आना है हमारे चैनल में, सब्सक्राइब करना है और ये वाली प्लेलिस्ट आपको फॉलो करनी है। देख लीजिए यहाँ से, ये लर्न जावास्क्रिप्ट, ये वाली सीरीज़ आपको फॉलो करनी है। अभी यहाँ पर आपको दिखनी है, जब तक ये वीडियो देखेंगे तब तक यहाँ पर आपको बहुत सारी पीछे की डे 8 तक की वीडियोज़ आपको दिख जाएगी। ओके, सो इसको फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।